हेलो कर्क राशि, कैसे हैं? नमस्ते, वेलकम वेलकम बैक टू श्री राधे टैरोट। आई होप कि आप सभी अच्छे हैं। आज हम आपकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन और इंटेंशन, और इसके बाद देखेंगे हम यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है? आपके पार्टनर की करंट एनर्जी में यहाँ पर द डेथ का कार्ड आ रहा है और एंडिंग्स को बताता है ये कार्ड। तो एंडिंग्स फेस कर रहे हैं या इनको लग रहा है कि कुछ एंड हो चुका है या रिलेशनशिप एंड हो चुका है। कि इनकी फीलिंग्स में ये दिखाई दे रहा है कि इन्हें लग रहा है कि अब एंडिंग्स हो चुकी हैं और एक चेंज आ चुका है रिलेशनशिप में। और ये एंडिंग्स इसीलिए हुई हैं क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं बन सके या इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली हैं। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर आपके पार्टनर हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्होंने इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली हैं या अपनी तरफ से कोशिश नहीं की है। तो इन्हें लग रहा है कि अब सिचुएशन डेड एंड पर पहुंच चुकी है या रिलेशनशिप डेड एंड पर पहुंच चुका है और चीजें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो थोड़ा सा सैड हो सकते हैं और अच्छा फील नहीं कर रहे हैं इस वजह से। हालांकि ये एक बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ और ब्लेसफुल लव समझते हैं कि आपका लव इनके लिए एक ब्लेसफुल लव है या यूनिवर्स का एक गिफ्ट है और इसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी है और केयरिंग रिलेशनशिप है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बैलेंस बनाना चाहते हैं, पीस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं रिलेशनशिप में। और अगर ये कोशिश करेंगे इस चीज के लिए तो वहां पर ठीक भी हो सकता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ली है या मनी का भी कोई इश्यू हो सकता है जहाँ पर इन्होंने आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं दी है, स्टेबल कनेक्शन नहीं दिया है या कमिटमेंट नहीं दिया है। कि ऐसी एनर्जीज हैं। बॉटम की एनर्जी भी यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं फेयर करना चाहिए था इस पर्सन को, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहिए था और डिजर्विंग लव देना था आपको या आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको देना था। ओके, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुए हैं, माइंड गेम हुए हैं, कुछ तो यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है। ओके, तो यहाँ पर बैलेंस करना चाहिए था। पर्सन क्या चाहते हैं आपसे? यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है जहाँ पर कि इन्हें रिग्रेट है, पछतावा दिखाई दे रहा है और इनको अभी कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही है कि किसी तरीके से चीजें ठीक हो सकती है। हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहे हैं, अभी सैड एनर्जी में है और ये चाहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें और एक डिसिप्लिन लव भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये भी आपके साथ ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं और बैलेंस चाहते हैं, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है इस पर्सन को। और जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उम्मीद है, चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन इनका ध्यान उस चीज पर नहीं है बल्कि जो नेगेटिव चीजें हैं उस पर ज्यादा है। और कहीं ना कहीं ये लाइफ में कंफ्यूज भी हैं और ऑप्शन भी हो सकता है इस पर्सन के पास। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ऑप्शन भी हैं और कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हैं कि ये पर्सन इस बारे में सोच रहे हैं, एक्शन लेने के बारे में या बात करने के बारे में कि इनको बात करनी है या नहीं करनी, इस बारे में सोच रहे हैं और कंफ्यूज भी हैं कि पर्सन के क्या इंटेंशन है। कर्क राशि के पर्सन के इंटेंशन क्या है?
फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अनफेथफुल लव है, जहाँ पर कि इस पर्सन को आप पर ट्रस्ट नहीं है और कहीं न कहीं ये पर्सन इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपको इन पर भरोसा नहीं है और कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़ा-सा मैनिपुलेटिव है, माइंड गेम्स खेलते हैं। कि इनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई और भी है, कोई और ऑप्शन भी है। और फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से कहीं न कहीं इस वज़ह से कोई दूरी आई हुई है और कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, कम्युनिकेशन गैप आ चुका है या ये अपनी फीलिंग्स को नहीं बता पा रहे हैं। ओके, चीट करने को भी बताता है ये कार्ड, तो कहीं न कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें चीट कर रहे हैं। ओके, हालाँकि ये पर्सन आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं और ये भी है इनके इंटेंशन में कि आपके साथ एक फ्यूचर हो। ओके, एक्साइटिंग है ये आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, एक फ्यूचर के लिए और कहीं न कहीं ये भी चीज़ों को बदलना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, एक पॉज़िटिव चेंज और लेकिन यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो भी है, ये मैनिपुलेशन को बताता है। ओके, तो मैनिपुलेशन या तो आपकी तरफ से है या इस पर्सन की तरफ से है। कोई तो है यहाँ पर मैनिपुलेटिव पर्सन। ओके, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे? कैंसर कर्क राशि के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन, द चैरियट, द हर्मिट के। तो एक्शन में यहाँ पर बॉटम की एनर्जी है, रिग्रेटफुल लव, तो इन्हें रिग्रेट है, आइसोलेशन में दिखाई दे रहे हैं पर्सन और कहीं न कहीं ये पर्सन भी चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग हो आपके साथ, सक्सेसफुल लव रहें और कमिटेड रहें एक-दूसरे के साथ। ओके, ट्रस्ट इश्यू ना हो और कहीं न कहीं यहाँ पर द हर्मिट का कार्ड है, तो कहीं न कहीं ये पर्सन के एक्शन में यही है कि सबसे पहले ये इस बारे में सोचेंगे और छानबीन करेंगे जहाँ पर कि ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में जहाँ पर कि ये नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में अभी कंफ्यूज हैं, तो इनको क्लैरिटी चाहिए इस बारे में, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में और कहीं न कहीं ये अभी जो है सेल्फ लव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि खुद पर ध्यान दे रहे हैं और खुद की हीलिंग पर ध्यान दे रहे हैं और आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग के पार्टनर ऐसे हो सकते हैं जो मेडिटेशन करते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं कि आइसोलेशन में, रिलेशनशिप में क्या सही है, क्या गलत है, क्या आगे बढ़ना चाहिए, क्या नहीं बढ़ना चाहिए और कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं, पास्ट के चीज़ों को लेकर, फ्यूचर की चीज़ों को लेकर अभी हो सकता है कि इस बारे में जाँच कर रहे हैं और कहीं न कहीं इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं जहाँ पर कि ये आपके साथ सक्सेसफुल लव में आ सकें। ओके, पॉजिटिविटी के साथ और पहले इन्हें क्लैरिटी चाहिए। ओके, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो अभी तो फिलहाल के लिए एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है इस पर्सन का, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कोई डिसीजन बनाए, ये एक इमोशनल डिसीजन बनाए या प्रैक्टिकल डिसीजन बनाए और आपकी तरफ एक्शन लें ये। ओके, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप क्या चाहते हैं। कर्क राशि क्या चाहते हैं रिलेशनशिप में।
टेम्परेंस का कार्ड है, आप इस पर्सन के साथ बैलेंस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, जो कि यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड पहले भी आया हुआ है, तो एनर्जी यहाँ पर चेंज भी हो सकती है और आप उसी तरीके से देखिएगा जिस तरीके से आपसे रेजोनेट होती हैं। तो टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर बैलेंस को बताता है, तो आप बैलेंस चाहते हैं, आप इसको सोलमेट कनेक्शन मानते हैं और कहीं न कहीं आप भी इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही चाहते हैं, पीस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं और यहाँ पर हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो कहीं न कहीं यहाँ पर आप भी रेस्ट कर रहे हैं और हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी थोड़ा-सा टाइम ले रहे हैं रिकवर करने के लिए और प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूँढ रहे हैं। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जहाँ पर कि आर्गुमेंट्स हुए हैं आपके रिलेशनशिप में और एक फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर कि एग्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट या कुछ बोला गया है, ईगो फाइटिंग भी हो सकती है किसी तरीके से। तो कहीं न कहीं अभी आप रेस्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं और बैलेंस बनाने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, तो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बॉटम की एनर्जी है जो कि रिपीटेड कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में अभी थोड़ा-सा क्लोज़ एनर्जी में रहें। कहीं न कहीं आप अपनी लाइफ में थोड़ा-सा अभी क्लोज़ हैं और आप थोड़ा-सा गिव अप कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि अ, अभी थोड़ा-सा टाइम लेना चाहिए और आपको ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा-सा खुद को हील करने की ज़रूरत है, ओके? आप खुद को हील करना चाहते हैं। तो इंटेंशन में भी जस्टिस दिखाई दे रहा है। आपका इंटेंशन भी यही है कि आप भी जस्टिस चाहते हैं और बैलेंस चाहते हैं इस पर्सन के साथ या आप इस पर्सन को भी जस्टिस देना चाहते हैं। आप इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और कहीं न कहीं आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हैं, एक दूरी पर हो सकते हैं। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप ड्रीम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपना लव केयर इस पर्सन को दिखाना चाहते हैं और आप हो सकता है कहीं न कहीं पैशन रखते हैं, फीलिंग्स रखते हैं, केयरिंग लव है आपका और आप दिल से सोच रहे हैं इस टाइम पर, ओके? और कहीं न कहीं यहाँ पर आप या तो खुद के लिए जस्टिस चाहते हैं या इस पर्सन को जस्टिस देना चाहते हैं, 2 चीज़ें हो सकती हैं। बॉटम का कार्ड है यहाँ पर द डेविल, तो डेविल की एनर्जी पास्ट की है, कहीं न कहीं कुछ हैबिट्स, कुछ पैटर्न्स और कुछ नेगेटिविटी, कंट्रोलिंग इश्यू या इनसिक्योरिटी जो कुछ भी थी इस रिलेशनशिप में, अब उसको रिलीज़ करके आप कहीं न कहीं इस पर्सन को जस्टिस देना चाहते हैं और आप दिल से सोच रहे हैं अभी सिचुएशन में, ओके? ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। और कुछ मैसेजेस चेक करिए। और क्या मैसेजेस हैं? कर्क राशि क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपके रिलेशनशिप के लिए? कर्क राशि के लिए क्या कहना चाहते हैं? कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं रिलेशनशिप के लिए? सपोर्ट की एनर्जी है, स्टडी सपोर्ट और बिल्ड करने के बारे में है, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप फाउंडेशन रखने के बारे में है और एफर्ट करने के बारे में है। तो कहीं न कहीं यूनाइट होंगे, सपोर्ट करेंगे और स्टेबल कनेक्शन रहेगा, ओके? तो एक-दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, इस बारे में स्टडी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप कर रहे हैं या आपके पर्सन कर रहे हैं, ओके? बिल्ड कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और इनड्यूरिंग बॉन्ड, तो जो ऐसा बॉन्ड हो सकता है जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा और तो आपकी फैमिली जो है उसको सबसे पहले फर्स्ट में रखने की ज़रूरत है आपको और उनके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है कुछ लोगों को और अगर आप मैरिड हैं इस पर्सन के साथ तो आपकी फैमिली है तो इनको प्राथमिकता देने की ज़रूरत है और इनको इनके साथ टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है और आपके डियर हैं और इनके साथ माइंडफुल रहने की ज़रूरत है, ओके? जो बॉन्ड बिल्कुल कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, ऐसा बॉन्ड भी है आपका, ओके, इस पर्सन के साथ।
तो कहीं न कहीं आपकी अपनी फैमिली भी हो सकती है, हर किसी की अपनी-अपनी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन जो भी आपकी अ, फैमिली हैं, जिनसे आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, उनको ज़्यादा प्राथमिकता देने की ज़रूरत है, ओके? और ऑब्स्टिकल्स के बाद भी अराइज़ कर सकते हैं आप अपनी लाइफ़ में, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है और एडवेंचर पर जा सकते हैं या कुछ तो ऐसा आपकी लाइफ़ में है जहाँ पर एडवेंचर आ रहा है, कुछ कुछ तो ऐसा है जहाँ पर आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और करने को मिलेगा और एक्सप्लोर करने को मिलेगा, ओके? तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ओके? अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है और एक मिस्ट्री है और बिलीव करने की ज़रूरत है, लेट गो करने की ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं आप कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी आपको पता नहीं है और ऐसा लव आपकी लाइफ में है जहाँ पर वो चीज़ें ब्लूम हो सकती हैं और एक मिस्ट्री दिखाई दे रही है अभी, लेकिन आपको बिलीव करना है इन चीज़ों पर और लेट गो करना है, ओके? तो लेट गो पास्ट की चीज़ों को करना है, पास्ट की चीज़ों को भूलकर जो भी चीज़ें हुई हैं, उनको भूलकर आपको आगे बढ़ना है, ओके? जो भी यहाँ पर मैसेज आया हुआ है, तो ऐसे मैसेज आ रहे हैं और तो कुछ लोगों के लिए ऑन द मूव की एनर्जी आ रही है जहाँ पर कि आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में एक न्यू होम की तरफ एक साथ रहने वाले हैं और नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं लाइफ में और टेक एक्शन का कार्ड आ रहा है तो एक्शन लेना है आपको, ओके? तो आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है, कोई न्यू होम भी दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। तो पर्सन के क्या मैसेजेज हैं ये देखेंगे। कर्क राशि के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेज हैं कर्क राशि के पार्टनर के, क्या मैसेजेज हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के पार्टनर क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको नहीं बोल सकते हैं, स्टॉप नहीं कर सकते हैं और लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं और जैसे साँस लेना ज़रूरी है इस पर्सन के लिए, वैसे आप भी ज़रूरी हैं, ओके? तो कहीं न कहीं ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं और स्टॉप नहीं कर सकते हैं, ओके? अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं आपको चाहते हैं और किसी भी तरीके से आपको भूल नहीं सकते हैं और डिसीट की एनर्जी है तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये पर्सन चीट कर रहे हैं, ओके? थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है और चीटिंग दिखाई दे रही है। तो तो इनको लगता है कि आपने इन्हें चीट किया है, ओके? और इनको लगता है कि आपने कोई मिस्टेक्स नहीं की हैं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपने जानबूझकर इन्हें चीट किया है या थर्ड पार्टी में रखा है, ओके? तो आपकी चॉइस थी क्योंकि आप थर्ड पार्टी में रहना चाहते थे, ओके? तो कुछ चॉइस आपने बनाई हैं जिस वज़ह से इन्हें लग रहा है कि आपने इन्हें चीट किया है। और क्या मैसेजेज हैं कैंसर कर्क राशि के पार्टनर के? वार्निंग का कार्ड है तो इन्हें लगता है कि अम, तो इन्हें लगता है कि आप इन्हें लूज़ कर देंगे, आप इन्हें खो देंगे अगर आपका ऐसा बिहेवियर रहा इनके साथ, ओके? ये आपको वार्निंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हें लगता है कि आपने गलत किया है इनके साथ, ओके? और अगर ऐसे ही करते रहें तो आप इन्हें खो देंगे या पूरी तरीके से ये आपकी लाइफ़ से चले जाएँगे और फाउंडेशन का कार्ड है जहाँ पर कि इनका जो लव है वो इनका जो लव है उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है और ये चाहते हैं कि हमेशा ग्रो करें,
आपके साथ ओल्डर टाइम तक भी रहें। ओके, एक फाउंडेशन भी बनाना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। तो इन्हें लगता है कि ये सही थे और ये आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये हमेशा सही हैं, ये आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं और इन्हें लगता है कि ये सही हैं अपनी तरफ से। ओके, ओके कैंसर, तो ये मैसेजेस हैं आपके और रीडिंग से रेजोनेट कर पाए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।